में B1 B2 B3 हमने नहीं लिखा है। क्यों? तो बच्चों क्या हालचाल, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन, कि संधारित्र जो होता है उसका संयोजन कैसे किया जाता है। दूसरी बात यह है, यदि आपको मालूम है कि संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से होता है तो फटाफट कमेंट में लिख दीजिए कि सर संधारित्रों का संयोजन इतने प्रकार का होता है। और दूसरी बात, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। यदि सब्सक्राइब करने से आपको कोई घाटा नहीं होता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं संधारित्रों का संयोजन। तो सबसे पहली बात हम लोग ये देखते हैं कि जो संधारित्रों का संयोजन होता है ये दो प्रकार से होता है। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से, एक समांतर क्रम और दूसरा जो होता है वो श्रेणी क्रम होता है। एक एक करके हम लोग सबके बारे में देखेंगे कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा पढ़िए। दो या दो से अधिक संधारित्रों का संयोजन निम्न दो प्रकार से किया जाता है। तो अब हम लोग पहला पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, कि जो समांतर क्रम संयोजन होता है वो किस प्रकार से होता है, बिल्कुल सरल भाषा में। सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में हमने तीन संधारित्र को लिया है, तीन संधारित्र के प्लेटों को लिया है जिसका नाम है C1 C2 C3। यहाँ पर थोड़ा सा पानी का बूंद गिर गया था जिस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ गया है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, इन सभी संधारित्रों को एक बैटरी द्वारा जोड़ दिया गया है, या फिर कह सकते हो एक विद्युत धारा स्रोत से जोड़ दिया गया है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है, समांतर क्रम मैंने कहने का मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ से वोल्टेज जाता है वो समान भागों में विभाजित होकर सभी को समान मिलता है, सभी संधारित्र को समान मिलता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है समांतर क्रम संयोजन। इस प्रकार के संयोजन में संधारित्र प्लेटों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो संधारित्र का फॉर्मूला होता है हम लोगों ने पहले पढ़ा है, C बराबर Q/B होता है, C बराबर Q/B होता है। यदि हम लोग B को पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, Q बराबर C इंटू B, C इंटू B हो जाएगा। तो हम लोग अब इसी का यूज करते हुए इन संधारित्रों के सूत्र को प्रूफ करने वाले हैं कि संयोजन का जो समांतर क्रम का सूत्र होता है कैसे आता है। तो सबसे पहली बात हम लोग ये देखते हैं कि Q बराबर C इंटू B होता है। तो पहले वाले में हम लोग देखें तो पहले वाले में जो Q होगा वो किसके बराबर होगा, C1 इंटू जो विभव होगा C1 इंटू वोल्ट होगा जो, ठीक है। तो Q1 बराबर C इंटू V। ऐसे हम लोग दूसरे के लिए देखेंगे तो Q2 बराबर C2 इंटू B। ऐसे हम लोग तीसरे के लिए देखेंगे तो Q3 बराबर C3 इंटू B। अच्छा, एक बात आपको दिख रहा होगा कि सब में B1 B2 B3 हमने नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सब में समान है, और वोल्टेज जब समान होगा तो B1 B2 B3 लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो हमने इसलिए B ही लिखा है। अब हम लोग देखते हैं कि संधारित्रों का संयोजन करने पर कुल आवेश जो हमको मिलता है वो कितना मिलता है। यानी कि हम क्या करेंगे, इन संधारित्रों को जोड़ दिए और जोड़ने के बाद में यह मान लेते हैं A और यह मान लेते हैं B, तो इसके बीच में जो आवेश होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 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 तीनों को जोड़ लेंगे, यानी कि हमारा जो Q होगा, आवेश होगा कुल, वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। और हम लोग ऊपर यहाँ से Q1 Q2 और Q3 का मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए Q1 बराबर C1 इंटू C2 और Q2 बराबर हो गया C2 इंटू B और Q3 बराबर हो गया C3 इंटू B। तो यहाँ पर हमने इसका मान लिखा है, Q1 के जगह पर C1 इंटू B, Q2 के जगह पर C2 इंटू B और Q3 के जगह पर C3 इंटू B। ये तीनों को हमने जोड़ा तो एक चीज़ आपको दिख रहा होगा इन तीनों में कि V तीनों में ही है, तो B को हम ले सकते हैं कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद में हम B को लिखे हैं, B बराबर, B को बाहर कर दिए तो C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो V है यहाँ पर गुणे में है, इसको यदि इस तरफ कर दिया जाए तो Q के बटे में हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस
v को इस साइड कर दे तो ये हो गया q बटा b बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। और हम जानते हैं कि जो q बटा b होता है, जो q बटा b होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, c। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि q बटा b को क्या कहते हैं, c। तो हम लोग q बटा b के जगह पर क्या लिख देंगे, q बटा b के जगह पर क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। तो c बराबर हो जाएगा c1 प्लस c2 प्लस c3। और ये हमारा होता है समांतर क्रम का सूत्र। तो इसी तरह से हमको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो फिर से एक बार कहेंगे कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम के बारे में कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। देखो हम लोग का जब बोर्ड एग्जाम में आता है तो हमको दोनों लिखना होता है, तो इसलिए हम लोग समांतर क्रम जिस तरह से देखे हैं श्रेणी क्रम सेम टू सेम उसी तरह से देखेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। श्रेणी क्रम संयोजन में जब संधारित्र के प्लेटों को श्रेणी में जोड़ा जाता है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे इसका पहला हिस्सा दूसरे हिस्से से, इसके दूसरा हिस्सा पहले हिस्से से, और इसका दूसरा हिस्सा इसके पहले हिस्से से जोड़ा जाता है, तो इस क्रम को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो जब संधारित्र प्लेटों को श्रेणी से एक के बाद एक जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आगे हम लोग देखते हैं, फिर से वही हमारा फॉर्मूला है कि C बराबर होता है Q बटा B। हम लोगों ने अभी जस्ट समांतर क्रम में देखा है। यहाँ पर भी बैटरी लगाया गया है, इसका वोल्टेज V है। लेकिन एक बात हम लोग को ध्यान देना होगा, हम लोग जब पहले वाले उसमें देख रहे थे तो जो वोल्टेज था सभी वोल्टेज समान था, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज समान होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ वोल्टेज B1 मिल रहा है, फिर यहाँ से कुछ घट जाएगा या बढ़ जाएगा तो B2 हो जाएगा, फिर यहाँ से घटने या बढ़ने पर B3 हो जाएगा। इसलिए हमारा वोल्टेज यहाँ पर समान होने वाला नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर एक पक्षांतर करते हैं, V को इधर कर सकते हैं, C को इधर कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा B बराबर Q बटा C हो जाएगा। अब Q बटा जब C हो गया है तो पहले संधारित्र के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा वोल्टेज, V1 बराबर C1 इंटू Q, क्योंकि आवेश यहाँ पर समान होगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी आवेश की कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सबसे पहले संधारित्र के लिए B1 बराबर Q बटा C1। ऐसे दूसरे संधारित्र के लिए B2 बराबर B2 बराबर Q बटा C2। ऐसे तीसरे वाले के लिए हमारा हो जाएगा B3 बराबर Q बटा C3। अब इनको हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग मान लें A और B के बीच विभवांतर जो पूरा है वो B है, तो यदि A और B के बीच विभवांतर B होगा तो इसका मतलब सभी विभव को हमको जोड़ना पड़ेगा। B जो वोल्टेज सभी लगा हुआ है सबको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग जोड़ कर देखते हैं। तो सभी को जोड़ने पर हमको मिलेगा कुल विभवांतर B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। वहाँ पर हम लोगों ने आवेश को जोड़ा था और यहाँ हम लोग वोल्टेज को जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि B1 बराबर कितना है, B1 बराबर Q बटा C1, तो Q बटा C1 लिखा है। B2 बराबर कितना है, तो Q बटा C2। ऐसे B3 बराबर Q बटा C3 है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि Q जो है यहाँ पर समान है, फिक्स है, नियत है, तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। तो Q आ जाएगा बाहर, तो बचेगा यहाँ पर 1/C1, 1/C2, 1/C3। B बराबर हमको फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, B बराबर होता है Q बटा C। तो B के जगह पर हमने लिख दिया है Q बटा C, और Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, जब यहाँ से भी Q कैंसिल, यहाँ भी Q खत्म हो गया, तो यहाँ 1/C बचेगा। तो उसको हम लोगों ने इस तरह से लिखा है कि 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है श्रेणी क्रम संयोजन का। हम लोग का जब बोर्ड एग्जाम में आता है, अगर दोनों आता है तो जाहिर सी बात है लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो हम लोग इसको तैयार करेंगे बेहतर ढंग से और बढ़िया से इसके बारे में समझेंगे। और फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, यदि आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के हमारे पास नोट्स उपलब्ध है, जैसे त्रिसंलयन क्या होता है, उसके बाद में
प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, अनिषेक फलन क्या होता है, उसके बाद में डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, इन सब का वीडियो आप देखना चाहते हैं या फिर भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान के बारे में आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो को जरूर देखिए।